हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख नदियां के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन सी है। गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, गंगा नदी है या झेलम नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दोस्तों याद रखिएगा वैनगंगा और पैनगंगा की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि भारत की कौन सी जो नदी है वो सबसे लंबी है जिसका उद्गम तथा मुहाना, यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है पूछा गया है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा सभी लोग, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दोस्तों याद रखिएगा जिसका जो उद्गम है और मुहाना है दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तिरुचि में, मैसूर में, ब्रह्मगिरी में या अमरकंटक में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी में। दोस्तों याद रखिएगा कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह ब्रह्मगिरी में स्थित है। कहाँ पे है तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्मगिरी में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो कावेरी नदी है वह कहाँ पर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर मैं दोस्तों इसका सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों याद रखिएगा जो है कावेरी नदी गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है आप सभी को कि जो कावेरी नदी है उसका जल विवाद किन किन दो राज्यों के मध्य में है। तो बताइएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु या कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य दोस्तों याद रखिएगा कावेरी नदी का जो जल विवाद है वह कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपको प्राप्त हो सके। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इसे तो आप स्टार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है आपके एग्जाम में कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बताइएगा दोस्तों, महानदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है, कृष्णा नदी को, या कावेरी नदी को? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो गोदावरी नदी। किसको? गोदावरी नदी को दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, गोदावरी नदी को याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या होगा बताइएगा सभी लोग? महाबलेश्वर, उद्गम मंडलम, खंडाला या पचमढ़ी? तो दोस्तों बताइएगा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के समीप दोस्तों याद रखिएगा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? अब ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की, गोदावरी नदी की, गंगा नदी की, या झेलम नदी की? सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की दोस्तों याद रखिएगा पंचगंगा तथा दूधगंगा नदी दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो इंडो ब्रह्मा है ये क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी है, या फिर एक झील है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक पौराणिक नदी है दोस्तों जो इंडो ब्रह्मा है, ठीक है। जो इंडो ब्रह्मा है दोस्तों याद रखिएगा एक प्रकार का पौराणिक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पौराणिक नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो बताइएगा दोस्तों, दामोदर नदी तिब्बत से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी से? तो बताइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों याद रखिएगा दामोदर नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो भूमि बंधित नदी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों याद रखिएगा भूमि बंधित नदी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। और दोस्तों याद रखिएगा जो लूनी नदी है इसे लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नदी के नाम से? तो याद रखिएगा लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो लूनी नदी है इसका जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है दोस्तों, इसलिए इसको लवण नदी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों बताइएगा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है, गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, या नर्मदा नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों याद रखिएगा
भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। और दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो गोदावरी नदी है वह उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? मतलब दोस्तों कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है वह कौन कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन? गंगा और दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं? तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ 3 नदियाँ दिया गया है, नर्मदा नदी, तापी नदी और राप्ती नदी। तो दोस्तों इन तीनों नदियों में बताइएगा कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नर्मदा नदी है, ठीक है, जो नर्मदा नदी है दोस्तों और तापी नदी है, ये दोनों जो नदियां होती हैं दोस्तों ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। कहाँ होती हैं? तो याद रखिएगा पश्चिम की ओर दोस्तों, जो नर्मदा नदी है और तापी नदी है दोनों ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और तापी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो मानस है वह किस नदी की उपनदी है? गोदावरी नदी की, महानदी की, कृष्णा नदी की या ब्रह्मपुत्र नदी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की जो उपनदी है वह कौन सी है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सी नदी है जो भ्रंश नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसे याद रखिएगा, भ्रंश नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या किससे जाना जाता है? तो भ्रंश नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है दोस्तों, ठीक है, इसे भ्रंश नदी के नाम से भी जाना जाता है और भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अब दोस्तों बताइएगा कि जो नर्मदा नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा अमरकंटक से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वहाँ से अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से नर्मदा नदी निकलती हैं। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कल बताया था दोस्तों, ठीक है, कि जो है दोस्तों जो अमरकंटक है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। तो कौन कौन सी निकलती है? इसके लिए दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? ट्रिक बताया था। कैसा ट्रिक बताया था? तो याद रखिएगा, मैंने आपको यह जश्न से याद करवाया था। कैसे याद करवाया था? तो देखिए, जा से हो जाएगा दोस्तों आपका जोहिला नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? जोहिला नदी। सा से हो जाएगा दोस्तों आपका सोन नदी और ना से हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। तो ये 3 जो नदियां हैं दोस्तों आपके अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती हैं। तो इसे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के अंदर में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिएगा दोस्तों, इसे तो आप याद रखिएगा कि किस नदी को भ्रंश नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी को। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। तो बताइएगा दोस्तों जो सोन नदी है और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, जिसे आप ट्रिक के माध्यम से, जश्न के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, जा से हो जाएगा दोस्तों आपका जोहिला नदी। ठीक है, जोहिला नदी दोस्तों आपका जा से हो जाएगा। सा से आपका सोन नदी हो जाएगा
और ना से हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। तो ये 3 जो नदियां हैं दोस्तों आपके अमरकंटक से निकलती हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ से बताइएगा कि कौन सा ऐसा नदी है जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। क्या कोसी जो नदी है दोस्तों यह सबसे ज़्यादा पथ जो है परिवर्तन की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। अब दोस्तों मैं आपको ये कोसी नदी से याद दिलवाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या कमेंट में देना है? क्यों? क्योंकि दोस्तों वह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइएगा दोस्तों, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो इसका आपको कमेंट में आंसर देना है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। दोस्तों बताइएगा, हिमालय को काट करके कौन कौन सी नदियां बहती आई हैं? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु दोस्तों याद रखिएगा, हिमालय को काटकर दोस्तों ये जो तीनों नदियां हैं बहकर आई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी मतलब दोस्तों रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो बताइएगा दोस्तों, ऐसा कौन सा नदी है जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो सही आंसर बताइएगा। मैंने अभी आपको इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो बताइएगा कौन सी ऐसा नदी है जो है विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? दोस्तों मैंने आपको बताया था उस नदी को भ्रंश नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी से? तो दोस्तों याद रखेगा, भ्रंश नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तो अब तो आपको याद आ गया होगा दोस्तों कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यह जो है रिफ्ट वैली या जो है भ्रंश नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। और दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो चलिएगा दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी के लिए तो बस इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं आपको कमेंट में पूछता हूँ दोस्तों, आपको बताना है कि जो पश्चिम बंगाल है, क्या पश्चिम बंगाल का जो शोक दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में कौन सी ऐसी नदी है जिसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।